जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मौनी अमावस्या से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है, इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, पीरियड में क्या हम स्नान दान व्रत कर सकते हैं, और जिनके भी इस दिन शादी के सालगिरह है उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम स्नान कर लेते हैं तो हमें श्रृंगार करके जो भी दान की सामग्री है वो हमें श्रृंगार करके दान करनी चाहिए, दान करने के बाद में श्रृंगार करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी को है, दिन है बुधवार। ठीक है, तो इस दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद में आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग नदी सरोवर में स्नान कर लीजिएगा। अगर नदी सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके तब स्नान कीजिएगा। ठीक है, तो इस दिन दान करने का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। आप सभी को पता है कि ये साल का सबसे बड़ी अमावस्या है मौनी अमावस्या। तो इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं ना, उन्हें तो सारा दिन कोशिश करनी चाहिए कि मौन रहे। लेकिन मान लीजिए कि जिनके भी बच्चे छोटे हैं वो सारे दिन मौन नहीं रह सकते हैं, तो आप लोग जब तक सुबह से लेकर के जब तक आप स्नान दान नहीं कर लेती हैं तब तक कोशिश करनी चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सारा दिन मौन नहीं रह सकती तो आप लोग थोड़ा देर भी मौन रह करके बस स्नान दान कर सकती हैं। इसके बाद में आप चाहे तो मौन व्रत तोड़ सकती हैं, या कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन बहुत कम बोले। ठीक है, इशारों में ही ज्यादातर बातें करें। ठीक है, तो बता दो कि अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं तो आप रात्रि में ही 28 तारीख के रात्रि में ही आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी दान की सामग्री है वो आप लोग संभाल करके रख लीजिएगा, क्योंकि स्नान करने के बाद में हम जो ही सामग्री छूते हैं ना वो सब दान में गिना जाता है। तो आप लोग रात्रि में संभाल करके रख लीजिएगा। इसके बाद नदी सरोवर में स्नान करके वहीं पे दान करके सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। अगर रास्ते में पीपल वृक्ष पड़ रहा है तो आप लोग अमावस्या के दिन पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है। ठीक है, तो सूर्योदय से पहले कर ले तब तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले करते हैं तो उसमें लक्ष्मी का वास होता है, और सूर्योदय के बाद करते हैं तो उसमें अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस दिन आप लोग स्नान दान व्रत जो भी कार्य हमें करनी है ना, सारे कार्य हमें 29 जनवरी को ही करनी है, दिन है बुधवार। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि हम श्रृंगार करने के बाद में दान करें या दान करने के बाद श्रृंगार करें। तो बता दूं कि देखिए, अमावस्या के दिन आप लोग सबसे पहले स्नान करके पहले दान कीजिएगा, इसके बाद में श्रृंगार कीजिएगा, क्योंकि इस दिन जितना सामान हम छूते हैं ना वो सारे सामान मतलब कि दान में गिना जाता है। इसलिए आपका जो ही सामर्थ्य है, अन्न वस्त्र, उन्हीं वस्त्र दान कर सकते हैं। ठंडी का मौसम है, चप्पल वगैरह का दान कर सकते हैं। जितने लायक भगवान आपको सामर्थ्य दिए हैं उतना चीजों का आप लोग दान कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपका उतना सामर्थ्य नहीं है तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दान करके अगर पंडित ब्राह्मण आसपास में है तो उनको दे दीजिए, नहीं है तो आप लोग किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। और जो भी पैसा का दान करेंगे वो लोग किसी मंदिर में जा करके दान पात्र में डाल देंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि अमावस्या के दिन हमें कभी भी बाल से स्नान नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम नदी सरोवर में स्नान करने जाएंगे तो वहां तो हम बाल से स्नान तो कर ही लेंगे। तो देखिए, सर से स्नान करना और इसमें साबुन शैम्पू लगाना बहुत ही फर्क हो जाती है। ठीक है,
इसलिए आप लोग इसमें साबुन शैम्पू मत लगाइएगा। नदी सरोवर में जा रहे हैं तो आप लोग बाल से स्नान कर सकते हैं, लेकिन घर में आप लोग बचाइएगा, घर में सर से स्नान मत कीजिएगा, ठीक है। अमावस्या के दिन हमें बाल को ज्यादा नोच करके नहीं झाड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप लोग स्नान कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, इसके बाद में आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। अगर नदी सरोवर में स्नान करने जाते हैं तो पीपल वृक्ष, अगर उधर से आते समय अगर आपको पीपल वृक्ष मिल जाता है तो आप लोग पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पीरियड में स्नान दान व्रत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अमावस्या का व्रत करते हैं। तो बता दो कि जो लोग भी पीरियड में हैं, 1 दिन 2 दिन हुआ है, तो वो लोग गंगा स्नान करने नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अशुद्ध शरीर में हम गंगा स्नान करने जाते हैं ना, और जितने लोग उसमें डुबकी लगाएंगे, अशुद्ध देह से तो हम लगाएंगे, लेकिन बाकी लोग जितने उसमें डुबकी लगाएंगे वो सारे पाप हमारे ऊपर आएगा। इसलिए जो लोग भी पीरियड में हैं उन्हें गंगा स्नान करने नहीं जाना चाहिए, और ना ही घर के जल में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ठंडी का दिन है तो आप लोग गर्म जल में भी गंगा जल मत मिलाइएगा। जो लोग ठंडे जल से स्नान करेंगे वो लोग गंगा जल मिला करके घर में स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं, जो लोग भी व्रत करते हैं ना, तो वो लोग मतलब कि ऐसे उपवास रह सकते हैं, बाकी पूजा पाठ आप किसी दूसरे से करा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग पूजा पाठ मत कीजिएगा। जो भी घर फैमिली के लिए खाने के लिए बनाना है, क्योंकि अमावस्या के दिन हमें अपने घर में कुछ ना कुछ ऑयली खाना बनाना चाहिए, तो आप लोग बनाइएगा तो आप अपने घर फैमिली के खाने के लिए बना लीजिएगा, लेकिन उस खाने से आप लोग भगवान का भोग मत लगाइएगा, क्योंकि अशुद्ध देह से भोजन बना करके हमें भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो पितर का दिन होता है, तो इस दिन हमें कोई भी नया कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार के हमें नए चीजों का प्रयोग करनी चाहिए, ठीक है। और खास करके सुहागिन महिलाएं ध्यान रखेगी कि चाहे वो चूड़ी हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, वस्त्र हो, तो ये सब पहली बार आप लोग अमावस्या के दिन मत पहनिएगा, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितर का दिन होता है और बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसलिए इस दिन कोई भी आप लोग नया चीज धारण मत कीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि अगर आप लोग मेला तीर्थ जाते हैं, क्योंकि प्रयागराज में भी इस दिन शाही स्नान है 29 जनवरी को, तो जो लोग भी शाही स्नान करना चाहते हैं तो आप लोग जा करके प्रयागराज में स्नान कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है, अगर वहां पे भी मेला तीर्थ लगी है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अमावस्या के दिन सुहाग की सामान आप लोग मत खरीदिएगा मेले के दिन, ठीक है। अगर आप बाई चांस अगर आप खरीद भी लेती है, मान लीजिए अगर हम मेला मार्केट जाते हैं, कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, तो अगर आप ले भी लेती है ना, तो आपको उसको यूज नहीं करनी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखनी है। आप लोग आगे पीछे भगवान को अर्पित करके इसके बाद में आप लोग यूज कीजिएगा, लेकिन अमावस्या के दिन यूज मत कीजिएगा। अमावस्या के दिन आप लोग पूजा पाठ से संबंधित सामानें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि जिनके भी शादी के सालगिरह अगर 29 जनवरी को पड़ जाता है तो उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए। तो बता दो दोस्तों कि देखिए, अगर आपका शादी के सालगिरह इस दिन पड़ जाता है तो आपको सारे कार्य करने हैं, पूजा पाठ जो ही कार्य है आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बता दो कि जो श्रृंगार की सामानें होती है ना, जो हम शादी के सालगिरह के दिन खरीद करके लाते हैं, तो आप लोग मत खरीदिएगा। आप लोग एक दिन पहले खरीद लीजिए, बाकी उस दिन आप लोग मत खरीदिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शादी के सालगिरह के दिन, मान लीजिए आपका शादी के सालगिरह 29 जनवरी के हो, तो उस दिन तो सारे लोग नए नए वस्त्र धारण करते हैं, कहीं कहीं जाते ही हैं, तो आप लोग जहां कहीं भी घूमने जाना है आप लोग जरूर जाइए, लेकिन नया वस्त्र धारण मत कीजिएगा। एक दिन पहले ही उसको शरीर में डाल लीजिएगा, इसके बाद में आप लोग उस दिन पहन लीजिएगा। लेकिन इस दिन कोई भी चीज आपको नया धारण नहीं करनी है, चाहे वो बिंदी हो, सिंदूर हो, या मतलब कि वस्त्र हो, मतलब कोई भी चीज आपको नया धारण नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको पीरियड में गंगा स्नान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बता दो कि अमावस्या के दिन आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं, पीला वाला मत लगाइएगा, लाल वाला सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं,
ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दो कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 28 जनवरी को, दिन है मंगलवार, शाम में 7:38 पर अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 29 जनवरी को, दिन है बुधवार, शाम में 6:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। इसलिए उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें स्नान दान व्रत जो ही कार्य करनी है पितरों का तर्पण, सारे कार्य हमें 29 जनवरी को करनी है, दिन है बुधवार। ठीक है, इस दिन स्नान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह में 4 बजे से लेकर के और लास्ट आप लोग 6:20 तक आप लोग स्नान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो इस दिन शाही स्नान भी है और मौनी अमावस्या के दिन तो ऐसे स्नान तो सारे दिन ही किया जाता है। बाकी जो सबसे जो शुभ मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बड़ा ही शुभ होता है। तो आप लोग जितना सुबह हो सके उतना सुबह आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और जो लोग नदी सरोवर में स्नान करेंगे वो लोग तो अपना एक दिन पहले ही जाते हैं तो वो लोग स्नान कर लेंगे। जो लोग माघी स्नान करते हैं वो लोग तो प्रतिदिन ही सुबह में स्नान करते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि इस दिन आप लोग दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। साल का सबसे बड़ी अमावस्या है, तो आप लोग दान जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई कि जिनके भी शादी की सालगिरह है वो कैसे अपना शादी की सालगिरह मनाएंगे, पीरियड वाले लोग पूजा पाठ व्रत कैसे करेंगे और दान से संबंधित सारी बातें बता दी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।